हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके सामने 5 म्यूचुअल फंड्स की ऐसी बकेट रखने वाला हूं जहां पर अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरीज को और इस पोर्टफोलियो को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पोर्टफोलियो बनाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आप केवल 500 रुपये हर महीने तक की अगर आप SIP करेंगे तो भी एक अच्छा बड़ा कॉर्पस आप इकट्ठा करके ले जा पाएंगे। चलिए वन बाय वन करके बात करेंगे कि भाई साहब ये किस तरीके की बास्केट है, कैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी को मैंने डाइवर्सिफाई किया और किस तरीके से मैंने कैटेगरीज को भी डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। रिस्क क्योंकि आपको कम मिलेगा, रिस्क आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, पर जिन लोगों को रिस्क कम चाहिए पर उन्हें लेना म्यूचुअल फंड्स ही है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो बात करेंगे, सबसे पहला जो मैंने म्यूचुअल फंड इस बकेट के अंदर रखा हुआ है, इसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न, स्पेशली शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा इस फंड ने रिटर्न बना के दिया। 8,075 करोड़ का इसका एसेट साइज है, यानी कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट धीरे धीरे बन रहा है। 0.77% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 10.53% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म का डेटा देखो, 5 साल में 1 लाख रुपए को इन्होंने 2,84,000 रुपए बना दिया। इस 2,84,000 में से ये 2,84,000 तो केवल आपका प्रॉफिट है और जो कैपिटल है वो अलग से, यानी कि टोटल रिटर्न 5 साल में 3,84,000 रुपए इन्होंने बना के दिया है। अब अगर मैं इस फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो देखिए 195 रुपए का इसका NAV चल रहा है। रिटर्न देखो, एक साल में 39% का, 3 साल में देखो 47% का CAGR, एक साल में 39% का CAGR, 3 साल में 47% का CAGR। और यहीं पर आप देखो केवल 1 और 3, क्योंकि 3 साल से ही इस फंड ने क्या किया, क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करने की एक स्ट्रेटजी में बदलाव किया जिसकी वजह से ये अच्छा रिटर्न दे पा रहे हैं। अब इनकी जो एक्चुअली स्ट्रेटजी है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो मैं आज बकेट रख रहा हूं, यहां पर मैंने एक कम रिस्क लेने वालों के लिए एक बकेट बनाई है, SBI मैग्ना मिड कैप। SBI के नाम से ट्रस्ट भी जागता है, तो डेफिनेटली इस वजह से जब मैंने क्वांट स्मॉल कैप को लेके आपका रिस्क हाई किया तो अभी मैंने रिस्क आपका न्यूट्रल कर दिया है SBI मैग्ना मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को डाल करके। 12,555 करोड़ का इसका एसेट साइज है, केवल आपसे 0.90% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 6.80% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाए। देखिए आपने रिटर्न क्या जबरदस्त बना के दिया। पिछले 10 सालों में बात करेंगे तो इन्होंने 1 लाख रुपए, अगर किसी बंदे ने 10 साल पहले 1 लाख का लमसम कर दिया होता तो उसका आज की डेट पे उसके अकाउंट में पड़ा होता 7,10,000 केवल प्रॉफिट। अब अगर मैं इस फंड के NAV की बात करें तो देखिए 199 रुपए का इसका NAV है। एक साल में देखो 22% का CAGR, 3 साल में 35% का CAGR, 5 साल में 22% का CAGR और मैक्सिमम देखो 20% के CAGR के हिसाब से इन्होंने रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो डेफिनेटली एक अच्छा फंड है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, एक कंसिस्टेंसी के साथ SBI ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। अभी जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाम फिर से आप सभी लोग एक बार दोहराएंगे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। काफी सारे लोग इस फंड को क्रिटिसाइज करते हुए देखने को मिलेंगे, पर ऐसे किसी फंड को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए अनलेस जब तक आपका पैर किसी दूसरे के शूज में ना चला जाए तब तक आप उस जूते की नाप का अंदाजा नहीं लगा सकते। उसी तरीके से कुछ यहाँ है, कुछ आप एक केवल SIP करके देखो, उसके बाद अंदाजा लगाओ। क्योंकि एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि मोतीलाल ओसवाल नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिखा, हालांकि मैंने प्रूफ करके वीडियो के अंदर डाल भी दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 5,734 करोड़ का इसका एसेट साइज है। केवल 0.70% का ये एक्सपेंस रेशियो लेकर के चल रहे हैं। 4.91% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। प्लान आपका ग्रोथ है और इस फंड का 3 साल का आप केवल रिटर्न देखो, 1 लाख रुपए को इन्होंने बना दिया 1,58,000 रुपए। अब अगर मैं इस फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा तो देखिए 70 रुपए का इसका NAV चल रहा है। रिटर्न देखो भाई साहब, रिटर्न देखो 6 महीने में 27% का, एक साल में 22% का। भाई 6 महीने में 27% का दे तो दिया, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी को क्या चाहिए, क्या चाहते हैं, क्या कर दे आपके लिए। ठीक है, तो ट्रस्ट बना के रखिए। आप अगर एक फंड के साथ जुड़े हैं तो ट्रस्ट बना के रखिए। ठीक है, एक साल में बात करेंगे 22% का CAGR, 3 साल में 37% का CAGR, 5 साल में 22% का CAGR और मैक्सिमम देखो 22% के CAGR के हिसाब से रिटर्न, यानी कि SBI मैग्ना मिड कैप को भी इन्होंने बीट कर दिया है।
अब जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाम फिर से एक बार आप सभी लोग दोहराएंगे, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक ऐसा फंड है जिसने ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है। 47,236 करोड़ का इसका असेट साइज भी पहुंच गया है और अब ऐसा लगता है कि भाई साहब 1-1.5 साल तक तो HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी का मिड कैप कैटेगरी का फंड रुकेगा नहीं, अच्छा रिटर्न नहीं देगा। ठीक है, 0.86% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 8.57% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर लिया। देखिए बेंचमार्क हो गया एक तरीके से बकेट हो गई और उसके अंदर भी एक बकेट होती है जिसे बोलते हैं निफ्टी मिड कैप 150। अब उस बकेट के अंदर जो उसके अंदर बकेट है उस बकेट के अंदर कुछ फूल और कुछ सब्जियां वगैरह रखे रहते हैं, इसको बोलते हैं क्या, शेयर्स। इसको शेयर्स बोलते हैं। कितने शेयर हैं इस बकेट के अंदर, 150। क्यों मिड कैप 150 लिखा है ना, इसका मतलब है ऐसे शेयर्स जो मिड कैप कैटेगरी के अंदर हों और उसके अंदर के 150 शेयर, ये बेंचमार्क हो गया। होप सो कि आप इस बेंचमार्क का मतलब समझ गए होंगे। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। प्लान आपका ग्रोथ है। 10 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 7,59,000 रुपए इस फंड ने बना दिया है। अब अगर मैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा तो 143 रुपए का इसका NAV चल रहा है। 1 साल में 35% का CAGR, 3 साल में 35% का CAGR, 5 साल में 21% का CAGR और मैक्सिमम देखो 20.83% का CAGR इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि आज की बकेट उनके लिए थी जो रिस्क कम लेना चाहते हैं। क्यों, सबसे पहले मैंने स्मॉल कैप रखा और इसके बाद रिस्क को बिल्कुल मैंने न्यूट्रल कर दिया 3 मिड कैप को डाल करके। तो डेफिनेटली आपको एक लार्ज कैप और आपको एक वैल्यू ओरिएंटेड वाला भी फंड चाहिए था। इसकी वजह से मैंने देखिए SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ आपके सामने रख दिया है। 14,607 करोड़ का ये असेट साइज है, 0.78% का एक्सपेंस रेशियो है। प्लान आपका ग्रोथ है, 3.21% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड लग जाएगा और प्लान आपका ग्रोथ है। और अगर मैं अब पिछले 10 सालों में बात करेंगे तो 1 लाख रुपए को इन्होंने 4,77,000 रुपए बना दिया है। अब अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा तो 300 रुपए का इसका NAV चल रहा है। 1 साल में 30% का CAGR, 3 साल में 39% का, 5 साल में 23% का CAGR और मैक्सिमम देखो 16.25% का CAGR। ये फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी से आता है और 1 साल में 30%, 3 साल में 39%। यानी कि ये फंड हालांकि आपका रिस्क कम रहता है पर फिर भी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर वैल्यू का क्रिएशन बनते हुए देखने को मिल रहा हो। अब चलिए बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों की। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अगर आपने 5 म्यूचुअल फंड्स की बकेट बना ली है, चूंकि उन 5 म्यूचुअल फंड्स जो आपको मैं पास्ट में दिखा के आ रहा हूं वहां पर रिस्क आपका बहुत कम हो गया है, तो डेफिनेटली आपको 2 स्मॉल कैप और देख सकते हैं। उनमें से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को भी आप देख सकते हो, साथ ही साथ टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रुप को ही की तरफ भी आप देख सकते हो। देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में ज़्यादा आपका नहीं जाएगा, 100 रुपये से ही SIP कर सकते हो। टाटा स्मॉल कैप में भी आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, जहां पर 150 तक की SIP आप कर सकते हो। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव आप देख सकते हो उन 5 फंड्स के अलावा। इसके साथ साथ केवल अगर आप 5 म्यूचुअल फंड्स बताए 500 रुपये हर महीना अगर एक म्यूचुअल फंड में डाला, यानी कि आपका टोटल कितना चला गया हर महीने, 2500 रुपये चला गया। चलिए यहाँ से 2500 रुपये देख लेते हैं कितना चला गया, 2500, ये 2500 रुपये आ गया। और मैं रिटर्न मान के चल रहा हूँ, आपको मिल जाता है फंड्स के अंदर कितना, 15% मिनिमम। तो मान लो कि 15% तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई 15 तो लार्ज कैप में ही मिल जाता है। ठीक है, 15%, मैं ज़्यादा नहीं मान रहा, 15% एवरेज मान के चल रहा हूँ, बस मुझे इतना दे दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। टाइम पीरियड आपको देखिए कम से कम किसी भी म्यूचुअल फंड में मेरा यही लगता है कि भाई 20 साल टाइम दो, 20 साल टाइम दो, नहीं तो पैसा बढ़ाओ। ठीक, अगर आप देखिए केवल 2500 रुपये हर महीने 15% के रिटर्न के साथ 20 साल अगर आप रुक गए तो केवल आपका 6 लाख रुपए जमा होगा और रिटर्न देखो 32,99,413 रुपए तक का, 32 लाख तक का पैसा आपको मिल सकता है केवल 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से। ये कब मिलेगा, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी फंड को ट्रैक करते हो। ठीक, इसके साथ साथ अगर आप यही कॉर्पस 5,000 नहीं, 2,500 नहीं, 10,000 रुपये केवल हर महीना पैसा बढ़ा दो, हर महीने 10,000 रुपये, यानी कि हर फंड के अंदर 2-2 हज़ार रुपये अगर आपने कर दिए। अब रिटर्न यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ, रिटर्न सेम है आपका 15% का हर महीने। टाइम पीरियड मैंने सेम रखा हुआ है कि आप 20 साल रुकने वाले हो, तो देखिए 24 लाख रुपए आपका जमा हो जाएगा टोटल 20 साल में। और देखिए 1,27,59,550 रुपए तक का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ये होता है कंसिस्टेंसी।
अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी म्यूचुअल फंड्स के साथ हो तो डेफिनेटली आइदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एसआईपी में जितना आप बढ़त घोषित करोगे, जितना आप अपनी एसआईपी को बढ़ाओगे, उतना अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 10,000 रुपये हर महीने के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के लिए भी हैक्टिक भरा है। बस आपको सही फंड्स को सेलेक्ट करने की ज़रूरत है और सही तरीके से अपने पैसे को मैनेज करने की ज़रूरत है। तो देखिए 20 साल में 24 लाख रुपए भी इन्वेस्ट हो गया थोड़ा थोड़ा करके, और 1.5 करोड़ रुपए भी आपको मिल गए। इसके बाद अगर आप SWP कर लिया, जब ये 1 करोड़ 27 लाख रुपए आपका बन जाए, इसके बाद सिंपल है, अगर आपने SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान अगर आपने एक्टिवेट किया तो सिंपल है मेरे भाई, आपको 30-40 हज़ार रुपये हर महीना मिलेगा भी, उसके बाद भी 1.5 करोड़ के आसपास आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। ये SWP का फीचर है। एक म्यूचुअल फंड आपको अगर अच्छे और सही वक्त पे अगर आप SIP स्टार्ट कर देते हो तो आपको रिटायर कर सकता है वो, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स को लेकर के इसी तरीके की जानकारी। अगर आपको मेरे से कुछ पर्सनल बात करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो व्हाट्सएप पे आप मेरे से मैसेज डाल के पर्सनली कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। मेरे भाई हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरीश शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।